फिर भी क्या कर लेगा। नावेद के सामने मुझे लगता है यह बस नाटक कर रहा है, इसे डर लग रहा है और इसलिए यह ढोंग रच रहा है। नावेद जी, ज्यादा वक्त मत बर्बाद करो, खत्म कर दो, इसे मार दो, इसे हमारे मृत अध्यक्षों और शिष्यों का बदला लो। भीड़ की आवाजें तेज और गूंजदार होती चली गईं। नावेद के होठों पर क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने ध्रुव की ओर देखकर कहा, सुना तूने, सब तेरे खिलाफ हैं। हाँ हाँ, अब तू जा नरक में। और अगले ही पल नावेद की देह हवा में कटी तलवार जैसी आगे बढ़ी। स्वर्गीय हथेली, उसकी हथेली बिजली सी चमकी और सीधा ध्रुव के सीने पर आकर गिरी। उस हमले में इतना जोर था कि अगर कोई मूरवीर भी होता तो भी उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती। भाई ध्रुव, यंग मास्टर गौरांग और बाकी साथी डर से चीख उठे। वो हमला इतना भयानक था कि किसी भी आम योद्धा के लिए मृत्यु निश्चित थी, लेकिन ध्रुव ने उस हमले को रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसका शरीर उछलकर दूर जा गिरा, सीना फट गया, अंदर की नसें दिखने लगी। लेकिन उसी पल बधाई हो ध्रुव, तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है। वर्तमान स्तर लेवल एक स्वर्णवीर, और इसका मतलब पुनर्जीवन। चाहे दिल छेद दिया गया हो, चाहे शरीर चूर हुआ हो, जैसे ही उसका लेवल बढ़ता है शरीर पहले की तरह हील हो जाता है, जैसे एक मृत्यु योद्धा फिर से उठ खड़ा हुआ हो। ध्रुव जमीन पर गिरते ही वहीं बैठ गया और इमोर्टल रूट के साथ उसका समावेशन जारी रहा। उधर नावेद, जो अब तक सीना चौड़ा किए हंस रहा था, उसके चेहरे की मुस्कान पथरा गई। वो जख्म जो अभी उसकी हथेली से ध्रुव के सीने पर फाड़ दिए गए थे, वह सब जैसे कभी थे ही नहीं। यह क्या? यह अभी भी जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं है। कहीं यह नावेद की कोई हीलिंग शक्ति तो नहीं थी, या फिर नावेद की ताक थी? सिर्फ दिखावा थी। भीड़ सन रह गई। नावेद की मुट्ठियां कस चुकी थीं। उसकी आंखों में पहली बार हल्का डर झलक रहा था, और ध्रुव, वो अब भी आंखें बंद किए बैठा था, पर उसके चारों ओर एक नई शक्तियों की धड़कन गूंज रही थी। कुछ बदल रहा था, बहुत तेजी से। यह सब कुछ बेहद अजीब था। अमर महल के 8 एल्डर भी समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। यह मुमकिन ही नहीं था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि नावेद की शक्तियां कितनी ज्यादा है। उसका हमला तो ऐसा था कि अगर 10 मूलवीर भी सामने होते तो पल भर में मारे जाते। लेकिन ध्रुव, वो तो पूरी तरह से ठीक था। सिर्फ ठीक ही नहीं, उसके जिस्म पर जो जख्म थे वह भी जैसे कभी थे ही नहीं। कई दर्शकों ने अपनी आंखें मली। उन्हें लगा शायद कोई भ्रम है, मगर सामने ध्रुव पद्मासन लगाए बैठा था और उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं बचा था। ध्रुव के होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान उभरी। नावेद, क्या बस इतनी ही ताकत है तेरे पास? आज नाश्ते में कुछ खाया नहीं? क्या बड़ी कमजोर सी चोट थी? उसके शब्द नावेद के दिल में छुरी की तरह चुभे। ध्रुव ने नावेद की तरफ एक हिकारत भरी निगाह डाली, फिर उंगलियों से इशारा किया, आजा, हिम्मत है तो फिर से मार। असल में 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट का समन्वय समय लेता है, लेकिन ध्रुव ने एक नायाब रास्ता चुना था। बाहरी वार का इस्तेमाल कर वह इस प्रक्रिया को तेज कर रहा था। अभी जो खतरनाक हथेली नावेद ने मारी थी, उसी से ध्रुव की पहली परत का समन्वय पूर्ण हुआ, और वह तुरंत ही एक लेवल ऊपर पहुंच गया। हर इमोर्टल रूट की अपनी विशेषताएं होती हैं, तो क्या यह सोमप्रभा रूट पिटाई खाकर और मजबूत होती थी? किसे पता। अब नावेद का चेहरा जलने कल नहीं जलने लगा। आग गुस्से में दहाड़ते हुए उसने एक बार फिर अपनी पूरी शक्तियां झोंक दी। स्वर्गीय हथेली का दूसरा चरण, उसके भीतर से इतनी भयंकर शक्तियां फूटी कि आसमान गरजने लगा। बिजली गूंज उठी जैसे बादल फटने को हो। इस बार वह सीधा ध्रुव के सीने पर नहीं, बल्कि उसके सिर पर हमला करने आ रहा था। अब तो तू मरेगा ही, देखता हूं कितनी जान बची है। उसकी हथेली आसमान से गिरती एक प्रलय की तरह थी। गौरांग की आंखों में फिर डर उतर आया। भाई दर्शक दीर्घा में फिर चर्चाएं होने लगी। अब तो गया ध्रुव, अभी तो बस नाटक कर रहा था, अब दिखेगा असली सच। हा हा, सिर फटी जाएगा अब इसका एक सीधा वार और सीधा नाश। अमर महल के 8 एल्डर भी मुस्कुरा उठे। उन्हें पूरा यकीन था कि अब की बार ध्रुव का अंत निश्चित है। वह इस वार को झेल ही नहीं सकता। दूर खड़ा धर्मनाथ अब बेचैन होने लगा, क्योंकि उसे बुर्जुक सर्गेश्वर ने आदेश दिया था कि ध्रुव को मरने नहीं देना। मगर अब उसका मन डगमगाने लगा था, क्योंकि सप्तचक्र महाविद्यालय में इस समय सबसे ऊंची पात्रता उसी की थी। प्रधानाचार्य बनने का अवसर सामने था, और वह जानता था कि नावेद की शक्ति उससे कहीं ज्यादा है। वह रोक भी नहीं सकता। उसने मन ही मन सोचा, प्रतियोगिता में कुछ भी हो सकता है, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उधर ध्रुव के सिर पर हथेली गिरी। ध्रुव को लगा जैसे सिर के अंदर विस्फोट हो गया हो, लेकिन तभी एक बार फिर आवाज आई, बधाई हो ध्रुव, तुम्हारा एक लेवल बढ़ा है। वर्तमान स्तर लेवल 2। स्वर्णवीर, उसका फिर से लेवल बढ़ गया था, और सोमप्रभा रूट अब दूसरी परत से जुड़ चुकी थी। ध्रुव ने फिर से हंसते हुए कहा, नावेद, तू है या मुर्गी का बच्चा? जरा जोर से मारना, इतनी भी हल्की चोट नहीं कि खुज भी तक महसूस हो। जल्दी कर, फिर से मार। पूरी दर्शक दीर्घा में सन्नाटा पसर गया।
नावेद की आंखों से जैसे धुआं निकल रहा था। वो पूरी तरह पागल हो गया। लगातार 2 प्रलयनकारी वार, लेकिन ध्रुव पर एक खरोच तक नहीं। अब उसके मन में खुद पर शक होने लगा था। यह कैसे हो सकता है? यह मरा क्यों नहीं? जख्मी तक क्यों नहीं हुआ? इतना ही नहीं, उसके हमलों के बीच ध्रुव ने 2 बार शक्ति स्तर भी कैसे पार कर लिया। नावेद हमेशा से चाहता था कि एक दिन वह ध्रुव को अच्छे से मजा चखाए, अपनी शक्तियों के बल पर कुचले। पर अब उसे एहसास हो रहा था कि असल में तो ध्रुव उसी के साथ खेल रहा था। आहा! नावेद की दहाड़ गूंज उठी। अब देखता हूं क्या तू स्वर्गसार कुल की स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी का हमला सह सकता है या नहीं। धरती थरथरा उठी। नावेद ने जमीन से उठाई, कुल्हाड़ी को कसकर थामा। उसके शरीर में बहती हाइड्रा ब्लड लाइन एकाएक सक्रिय हो गई। रगों में ज्वालाओं की तरह शक्ति फूट पड़ी। एक तेज चीख के साथ उसने कुल्हाड़ी को घुमाया और ध्रुव के शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव का शरीर कटकर नीचे गिरता, वो ऐसे जुड़ गया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हारा एक लेवल बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लेवल 3 स्वर्णवीर। ध्रुव के होठों पर हल्की सी हंसी आई, लेकिन उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। अभी अभी कुल्हाड़ी जब उसके शरीर से टकराई थी तो मन में ऐसा डर समा गया था कि उसके होश उड़ गए थे। उसका शरीर नहीं, उसका हौसला डगमगा गया था, क्योंकि कुल्हाड़ी ने सचमुच उसे बीच से काट दिया था। लेकिन शुक्र था कि ठीक उसी पल उसका लेवल बढ़ गया। ध्रुव ने एक्सपी पट्टी देखी। अभी भी बहुत एक्सपी बाकी थी। उसने हंसते हुए नावेद की ओर देखा। अरे, इतना कमजोर वार तू तो कह रहा था मुझे कुचल कर अपनी ताक दिखाएगा। चल फिर से मार। अब की बार पूरे जोर से उसका चेहरा ऐसा बन गया था कि कोई भी उसे देखकर थप्पड़ मारने दौड़ पड़े। नावेद का खून खलने लगा। उसकी हथेली तकनीक तो पहले ही बेकार हो चुकी थी। अब तो कुल्हाड़ी भी बेअसर निकली। उसके माथे की नसें तन गई थीं। उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहा था ध्रुव आखिर किस किस्म की शक्ति से जुड़ा है। इतना भयानक एक शरीर जो लगभग 2 टुकड़े हो गया और फिर भी मरा नहीं, यह इंसान नहीं हो सकता। दर्शक दीर्घा में मौजूद तमाम लोग अवाक रह गए थे। किसी के चेहरे पर हरकत नहीं थी। सब के सब जड़भूत है। यह इंसान नहीं है। यह ध्रुव इंसान नहीं हो सकता। नामुमकिन है। ऐसी शक्ति असंभव है। माँ, मुझे घर जाना है। मैं अब सब चक्र महाविद्यालय नहीं आऊंगा। सबके दिमाग सुन्ना पड़ चुके थे। कई दर्शकों का चेहरा पीला पड़ चुका था। आज अचानक नावेद के शरीर से एक खूनी लाल आभा फूट पड़ी, कुछ वैसी ही जैसी ध्रुव के डेविल रूप में हुआ करती थी। ध्रुव का दिल एक पल को सिमट गया, पर उसके चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। यह तो एक किंग है जो अब बेकाबू हो रहा है। हाँ, आओ अपनी असली ताक दिखाओ, अब तू बचेगा नहीं। नावेद पूरी तरह उग्र हो चुका था। उसके भीतर की हाइड्रा शक्ति उबलने लगी। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, ध्रुव को खत्म कर देना। एक ही कदम में वह ध्रुव तक पहुंच गया और दोनों मुट्ठियां उसके शरीर पर दे मारी। ध्रुव का शरीर जमीन में धंस गया। उसकी लगभग सारी एचपी खत्म समाप्त हो गई थी और यमराज के द्वार तक पहुंच गया था। लेकिन तभी बधाई हो ध्रुव, तुम्हारा एक लेवल बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लेवल 4 स्वर्णवीर। फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी। ध्रुव का लेवल फिर से बढ़ गया और उसी के साथ उसके घावेज भी। सब कुछ फिर से भर गया। मगर इस बार ध्रुव खुश नहीं था, क्योंकि वह ऐसा योद्धा नहीं था जो सिर्फ मार खाकर जीता रहे। वह तो वो था जो हमला करता है, दुश्मन को घसीटता है और फिर तबाह कर देता है। नावेद ने उसका मूड बिगाड़ दिया था, बेहद बुरी तरह से। तू अभी भी मरेगा नहीं है ना? नावेद का मुक्का फिर उसी बेरहमी से गिरा। ध्रुव के भीतर फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी। नावेद फिर बरसा और फिर वही सिस्टम की आवाज। जैसे ही नावेद वार करता, ध्रुव का एक लेवल बढ़ जाता। ऐसा लग रहा था मानो नावेद ध्रुव को लेवल बढ़ाने में मदद कर रहा था। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, मजा आ रहा है, ऐसे ही कुछ भी करते रहो। नावेद अब पूरी तरह बौखला गया था। उसके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और थकावट सब दिख रहा था, लेकिन उसके घूंसे बंद नहीं हुए। धड़ाम 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 ध्रुव की चेतना झंझना रही थी। और फिर बधाई हो ध्रुव, तुम्हारा एक लेवल बढ़ा है। वर्तमान स्तर लेवल 9 स्वर्णवीर। बधाई हो ध्रुव, लगातार 9 बार लेवल अप करने पर तुम्हें विशेष इनाम मिला है। वस्तु एक लकी ड्रॉ। क्या तुम इसे खोलना चाहते हो? खोलो, ध्रुव ने बिना झिझक के कहा और अगले ही पल उसके दिमाग में एक विशाल चक्र घूमने लगा। पिछली बार सुपर सोल मोड मिला था, अब क्या मिलेगा? ध्रुव मन ही मन बुदबुदाया। चक्र बहुत तेज घूम रहा था। रंग बिरंगे निशान हर एक खास लग रहा था। आधे सेकंड में वह रुक गया और फिर सिस्टम की आवाज आई। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें सोमसूत्र की एक गुप्त चाल मिली है, फलक तलवार। क्या तुम इसे सीखना चाहोगे? ध्रुव की आंखें फटी रह गईं। क्या फलक तलवार? वो उस छोटे से कोने को ताकता रह गया जहां यह स्किल थी सबसे छोटी, लेकिन सबसे जानलेवा लग रही थी।
हाँ, अभी सीखना है, उसने झट से कहा। बधाई हो। ध्रुव फलक तलवार सफलतापूर्वक सीखने पर तुम्हें 10 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। वाह, जब फलक हथेली ही इतनी जबरदस्त थी तो यह तलवार तो और भी खतरनाक होगी, ध्रुव ने खुद से कहा। अब वो इतना उत्साहित था कि उसका दिमाग पागलपन की हदें पार कर चुका था। हाँ की हंसी पूरे मैदान में गूंज गई। सब उसकी ओर देखने लगे। यह पागल हो गया है क्या? इतनी मार खाकर इसका दिमाग हिल गया। लगता है नावेद भी चौंक कर देख रहा था। ध्रुव ने सीधे रक्तवीर के 9वें लेवल से स्वर्णवीर के 9वें लेवल तक छलांग मारी थी। पूरे एक स्तर की उन्नति। यह किसी सपने जैसा था, लेकिन उसकी नफरत कम नहीं हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और वह फिर से गुर्राया। ध्रुव उसने गहरी सांस ली और फिर एक और हमला करने को तैयार हुआ। तभी अब मेरी बारी है। ध्रुव की आंखों में एक डरावनी चमक उभरी। वो बिजली की गति से आगे बढ़ा। स्वर्णवीर के 9वें लेवल की शक्तियां उसके पूरे शरीर में फूट रही थीं। 7वें लेवल की सोलस्टम तकनीक खुल जा। 128 गुना शक्तियां अंदर से उबलने लगीं। ध्रुव की रफ्तार और तेज हुई। फिर उसने जोर से छलांग मारी। पहाड़ तोड़ मुक्का। उसका शरीर किसी तोप के गोले की तरह उड़ा। नावेद कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके शरीर को जोर का झटका लगा और वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। ध्रुव ने ड्रैगन स्लेयर बाहर निकाला, जिसकी ब्लेड काली आभा से घिरी हुई थी। उसी पल उसके भीतर के खूनी दिलमार्ग की खूनी प्यास आभा भी बाहर निकल आई। ड्रैगन स्लेयर 1000 बार ड्रैगन स्लेयर हवा में पागलों की तरह घूमने लगा। खूनी प्यास की शक्ति भी उसमें समाई हुई थी। हर वार में असीम ताकत थी। नावेद के सिर के ऊपर लाल रंग में नुकसान के नंबर तैरने लगे। 231 के 102। वो जवाब दे रहा है। मास्टर पलटवार कर रहे हैं। गौरान की आवाज जोश में गूंज उठी। उसने ध्रुव को हवा में झूमते देखा और उसके चेहरे पर गर्व झलकने लगा। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भी हक्के बक्के रह गए। अरे, उसने तो वार का जवाब देना शुरू कर दिया, पर इससे होगा क्या? किसी ने चिल्लाकर कहा। चाहे वह अब स्वर्णवीर बन गया हो, पर नावेद से नहीं जीत सकता। वो तो स्वर्गवीर है। दोस्त स्तर का फर्क बहुत बड़ा होता है। हाँ, सही कह रहा है। नावेद उसे फिर से कुत्ते की तरह पीटेगा। यही सच्चाई थी। सबको पता था कि ध्रुव भले ही एक ही झटके में स्वर्णवीर बन गया हो, मगर नावेद उससे कई गुना ताकतवर था और जीतने की उम्मीद अब भी नावेद की ही लग रही थी। धर्मनाथ चुपचाप नावेद को देख रहा था। उसने महसूस किया कि नावेद की हिम्मत अब डगमगाने लगी है। वह लगातार 9 वार कर चुका था, लेकिन ध्रुव हर बार टिक गया था। यह बात नावेद को अंदर से तोड़ रही थी। ऐसे नहीं चलेगा, धर्मनाथ जोर से चिल्लाया। नावेद, ध्रुव ने अभी अभी 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट अवशोषित की है। उसके पास 6ठी श्रेणी की इमोर्टल रूट नहीं होगी। अगर तुम अभी वॉर करोगे तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। तो इतनी जल्दी हार मत मानो। वो चाहता था कि नावेद हार ना माने और फिर से जोश में आ जाए। अमर महल के एल्डर भी गरजे। धर्मनाथ सही कह रहा है। वो अब और नहीं बढ़ सकता। अब तुम जितना चाहो उतनी ताक से हमला कर सकते हो। ये सुनते ही नावेद के दिल में से हरण दौड़ गई। नावेद हाड़ा ध्रुव, तू एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, मर जा। एक तीव्र शक्तियों के धमाके के साथ उसकी शक्तियां ज्वाला बनकर जल उठी। उसकी आभा इतनी घातक थी कि ध्रुव का शरीर थोड़ी दूर तक छिटक गया। नावेद की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में अब दया की जगह सिर्फ नफरत और घमंड था। उसने एक मुस्कान के साथ कहा, स्वर्णवीर बन गया तो क्या मेरी नजर में तू अभी भी बस एक फालतू कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है? अब उसका आत्मविश्वास फिर से लौट आया था। नावेद पल भर के लिए भले ही डर गया था, पर वह असाधारण प्रतिभा के साथ एक शक्तिशाली योद्धा था। धर्मनाथ की केवल एक बात ने उसके भीतर की आग फिर से जला दी। धर्मनाथ की आंखों में एक ठंडी मुस्कान उभरी। नावेद की लड़ाई की इच्छा लौट आई है। अब ध्रुव के पास जीतने का कोई रास्ता नहीं बचा। अमर महल के 8 एल्डरों ने भी आत्ममुग्ध होकर कहा, वो पहला डीमन स्लेयर ऐसे ही नहीं बना था। उसे हराना इतना आसान नहीं है। तभी तो वह पहला डीमन स्लेयर है। उधर पूर्वज रुद्रदेव की चेतावनी गूंजी, लड़के ध्यान से, तू अब और लेवल नहीं बढ़ा सकता। उस लड़के की शक्ति अब बदल चुकी है। वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। एक बार में तुझे खत्म कर सकता है। ध्रुव ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। सीधे पूछा, पूर्वज, जो अद्भुत ब्लड लाइन आप मेरे लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें हाइड्रा ब्लड लाइन की शुद्धांश की कमी होगी, है ना? पूर्वज। रुद्रदेव एक पल को चुप रह गए, फिर धीमे से बोले, हाँ। ध्रुव की आंखों में हल्की मुस्कान थी। तो फिर ठीक है, क्योंकि हाइड्रा ब्लड लाइन के शुद्ध अंश की कमी है, तो मैं वो ला कर देता हूँ। ध्रुव की आंखों में खूनी आग चमकने लगी। उसने नावेद के सिर के ऊपर तैरती एचपी की मात्रा को देखा और हल्की हंसी में कहा, नावेद, क्या तू थोड़ा इलाज करवाना चाहेगा? बहुत उम्दा वाला। नावेद की आंखों में भी आग भड़क उठी।
मैं भी तेरा इलाज करूंगा। लेकिन अपनी तलवार से नावेद ने स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी वापस रखी और उसकी जगह स्वर्ग विच्छेदक तलवार निकाल ली। उसी पल उसके शरीर से एक विशाल छाया उभरी, एक अकल्पनीय आकृति जैसे हाइड्रा गॉड की छाया हो। नावेद ध्रुव को घूर रहा था और वह छाया भी उसी तरह ध्रुव को घूर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मृत्यु का दूत खुद उसकी आत्मा में झांक रहा हो। शरीर ठिठकने लगा। हाइड्रा गॉड की छाया, क्या इसकी ब्लड लाइन शक्ति 9वें स्तर पर पहुंच चुकी है? यह लड़का वाकई में वहां तक पहुंच गया है। अमर महल के एल्डर विस्मित रह गए। हाइड्रा गॉड ब्लड लाइन, यह अमृतद्वीप की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक ब्लड लाइन थी। इसमें खुद हाइड्रा गॉड की अवर्णय अपराजय शक्ति बसी थी। पिछले 6 महीनों में जब नावेद अमर महल में ट्रेनिंग कर रहा था, उसकी यह ब्लड लाइन और ज्यादा ताकतवर होती गई और अब वह 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी, जो बहुत खतरनाक माना जाता है। उसी समय अमर महल के भीतर बुर्जक सर्गेश्वर की आंखों में कुछ हलचल हुई। उन्होंने धीमे से कहा, हाइड्रा गॉड की छाया। मुख्य हॉल में बैठे अनेड भी चौंक उठे। सभी के चेहरे सख्त हो गए। सच में यही वजह थी कि वो पहला डीमन स्लेयर बना था। ऐसा कौशल किसी और में नहीं हो सकता। अब ध्रुव के बचने का कोई सवाल ही नहीं है। ध्रुव के पास तो कोई ब्लड लाइन ही नहीं है। वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता और हाइड्रा गॉड की छाया के सामने उसका सीधा मसल दिया जाना तय है। बुर्जुक सर्गेश्वर की भें टेढ़ी हो गई। उन्हें यह सब पसंद नहीं आ रहा था। भले ध्रुव घमंडी लगे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वह मारा जाए और उन्हें यकीन था कि उसके गुरुजी भी यही चाहते होंगे। उन्होंने तुरंत अपनी चेतना को केंद्रित किया और धर्मनाथ को संदेश भेजा, नावेद को रोक दो। ध्रुव अभी नहीं मर सकता। लेकिन धर्मनाथ ने प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। बुर्जुग सर्गेश्वर ने गुस्से में दहाड़ा, धर्मनाथ, क्या तू मेरे आदेश की अवहेलना करेगा? धर्मनाथ का शरीर कांप उठा और उसने शांत स्वर में जवाब दिया, गुरुदेव, आप जानते हैं कि मेरी शक्ति अभी नावेद से बहुत पीछे है। मैं उसे नहीं रोक सकता। और तभी नावेद ने एक कदम आगे बढ़ाया। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान जमीन सब फटने वाले हो। अखाड़ा मलबे में बदल गया। सब चक्र, महाविद्यालय, नक्षत्र नगर और यहाँ तक कि अमर महल की धरती हिलने लगी। सब लोग डर के मारे जम गए, जैसे कोई पुराना देवता अंधेरे से बाहर निकल आया हो। हाइड्रा गॉड की छाया की ताक डरावनी थी। एकदम भारी, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। कमाल है, यह ब्लड लाइन सच में चमत्कारी है, ध्रुव ने मन में कहा। लेकिन उसके दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खुशी उमड़ रही थी। अब इसकी शक्ति भी मेरी ब्लड लाइन का हिस्सा बनेगी। वह भी एक कदम आगे बढ़ा। उसका चेहरा जोर से चमक रहा था। वह देख रहा था कि नावेद की स्वर्ग विच्छेदक तलवार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। और तभी ध्रुव रुक गया। उसी पल नावेद भी रुका। उसकी हाइड्रा गॉड छाया जोर से हिली और तलवार को पकड़कर आसमान में उड़ गई। मर जा, नावेद हाड़ा। ध्रुव के होठों पर एक मुस्कान उभरी। वह पीछे नहीं हटा। उसके भीतर एक गर्जना उठी। फलक, तलवार। उसके तुरंत बाद नावेद ने गर्जना की, हाइड्रा गॉड, इसे चीर दो। हाइड्रा गॉड की छाया एक विशाल तलवार लेकर आसमान से सीधे ध्रुव की ओर लपकी। उसी पल रोशनी की एक किरण आसमान में चमकी और उसके भीतर एक स्वर्णिम तेजस्वी तलवार आकार ले रही थी। यह दृश्य किसी कल्पना से बाहर का था। हाइड्रा गॉड की छाया बिजली की रफ्तार से ध्रुव की ओर बढ़ रही थी। उसी पल आकाश खुद फट गया और उस दरार के बीच से एक विशाल तलवार धड़ाम से नीचे गिरी। ध्रुव वहीं खड़ा रहा, ना हिलाना, डगमगाया। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। आज अगर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ लाखों मील तक शक्तियों की टक्कर की आवाज गूंज गई। सप्तचक्र महाविद्यालय के सभी छात्र ऊपर आसमान की ओर देख रहे थे। नक्षत्र नगर के हर कोने से लोग खुले मुंह उस दृश्य को निहार रहे थे। आसमान में हाइड्रा गॉड छाया तलवार लिए थी, जो टकरा रही थी। एक सुनहरी रोशनी में लिपटी तलवार से वो पल मानो एक पल में 10,000 साल जैसा भारी हो गया था। फिर एक धमाके ने आसमान को झकझोर दिया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अंधेरा छट गया। महाविद्यालय के ऊपर आसमान एक बार फिर से शांत, नीरव और स्वच्छ हो गया। लोगों के दिलों में एक ही सवाल था, अभी हुआ क्या था? ध्रुव का शरीर हल्का सा डगमगाया। उसके होठों से खून की एक धार निकल पड़ी। उसकी एचपी तेजी से गिर रही थी। लेकिन नावेद, वो जहां खड़ा था वहीं पत्थर की तरह स्थिर हो गया था। उसके शरीर की सारी शक्ति जैसे मिट चुकी थी। हाइड्रा गॉड की छाया तो ध्रुव की ओर लपकी थी, पर वो स्वर्णिम तलवार उससे तेज निकली। उसने नावेद की चेतना, उसकी आत्मा और उसका मन सब कुछ एक साथ नष्ट कर दिया। और उसी पल नावेद के सिर के ऊपर एक चमकदार संख्या उभरी, 10 करोड़। उसकी 10 करोड़ की एचपी एक झटके में खत्म हो गई। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। ध्रुव खुद भी हैरान था।
यह फलक तलवार बहुत ही घातक वार था। नावेद का शरीर धीरे धीरे धड़कने लगा, जैसे बर्फ की परतें पिघल रही हो। उसके अंग जमीन पर गिरते गए। उसकी दोनों आंखें ध्रुव पर टिकी थीं, और जब वह तलवार गिरी थी, उसकी आंखों में वही आखिरी शब्द हार गया था। तलवार उसका शरीर पूरी तरह चटक गया, और तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो ध्रुव, तुमने नावेद को मारा है। तुम्हें एक्सपी पॉइंट, अमर ऊर्जा पॉइंट और अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी मिली है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें स्वर्ग विच्छेदक तलवार मिली है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें हाइड्रा गॉड की ब्लड लाइन मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो ध्रुव, तुम्हें हाइड्रा इमोर्टल रूट मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? बधाई हो ध्रुव, तुम्हें मून शैडो स्वॉर्ड का एक टुकड़ा मिला है। सिस्टम की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यह देखकर ध्रुव का दिल तेजी से धड़कने लगा। सच में नावेद एक किंग था, लेकिन मेरे पास तो कोई अमर मूल्य नहीं था। फिर यह सारी चीजें कैसे मिली? ध्रुव सोच में पड़ गया। कहीं यह सब उस फलक तलवार की वजह से तो नहीं? धत तेरी, यह वार तो सच में जबरदस्त है। तभी ध्रुव बोला, पूर्वज। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सिस्टम की आवाज गूंजी। हाइड्रा गॉड ब्लड लाइन को निगल लिया गया है। स्वर्ग विच्छेदक तलवार को निगल लिया गया है। ध्रुव अक रह गया। पूर्वज धत्तेरी, कम से कम एक नजर तो डालने देते। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर अरबों टन का बोझ रख दिया हो। वो खजाना जो अभी हाथ में आया था, बस यूं ही गायब। पूर्वज रुद्रदेव हंस पड़े। लड़के डर की वजह से अभी मेरी जान जाने वाली थी। अब जरा यह दिव्य वस्तुएं खाकर खुद को शांत कर लूं। ध्रुव ने नाक चढ़ाकर कहा, तेरी बहन की शांति। ठीक उसी समय ध्रुव का शरीर झटका खाकर नीचे गिरा, और उसके होठों से खून की धार फूट पड़ी। ड्रैगन स्लेयर को जमीन पर टिकाकर उसने किसी तरह खुद को गिरने से बचाया, पर उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अभी तक उसके शरीर में जो उफान था, उसमें उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि वह भीतर से बुरी तरह घायल हो चुका है। हाइड्रा गॉड छाया से निकली शक्ति बेहद भयानक थी। भले ही ध्रुव ने नावेद को मार दिया, पर उसके हमले की शक्ति को पूरी तरह नहीं रोक पाया था। उस हमले का बड़ा हिस्सा ध्रुव के जिस्म को छलनी कर गया, और अगर समय रहते क्रिम्सन ड्रैगन ने उसकी रक्षा ना की होती, तो शायद ध्रुव की जान उसी पल चली जाती। भाई, सबसे पहले गौरांग दौड़ा, लेकिन उसके ध्रुव तक पहुंचने से पहले ही एक तेज लहर ने उसे दूर उछाल दिया। अमर महल के 8 एल्डर एक साथ मैदान में उतर चुके थे। उनकी आंखों में साफ साफ हत्या का इरादा झलक रहा था। उनमें से एक एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा, प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है। कोई बाहरी व्यक्ति पास नहीं आ सकता ध्रुव। हम तुम्हारे द्वारा 18 हॉल अध्यक्षों की हत्या को नजरअंदाज कर सकते हैं, पर जिसे तुमने मारा है वह नावेद है। हमारा पहला डीमन स्लेयर, अमर महल की आशा, आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। उनके शब्दों में जो अविश्वास था, वह उनकी आंखों में साफ दिख रहा था, लेकिन सच्चाई तो उनके सामने थी। नावेद मर चुका था। यह बात अमर महल के लिए किसी भयानक झटके से कम नहीं थी। वह अब चुप नहीं रह सकते थे। ध्रुव ने खुद को किसी तरह ड्रैगन स्लेयर के सहारे खड़ा किया, और धीरे से हंसते हुए कहा, अगर वह मारा गया है, तो अब मैं डीमन स्लेयर हूं। क्या हुआ? चिढ़ रहे हो? अब इस मौके पर, जब मैं घायल हूं, मुझ पर वार करना चाहते हो? हाँ, एक एल्डर ने नफरत से कहा। अगर तू घायल है, तो क्या हुआ? ध्रुव, तूने गुनाह किया है। आज तुझे खत्म करना ही होगा। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर ध्रुव पूरी तरह से ठीक होता, तो उसे लड़ना नामुमकिन होता। लेकिन इस पल वह घायल था, और उसे मारना आसान था। भाड़ में गया तुम्हारा नियम। गौरांग फिर से दौड़ता हुआ चिल्लाया, मेरे भाई को हाथ लगाया तो पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक एल्डर ने हाथ पलटा, और शक्ति की एक लहर से उसे फिर से दूर फेंक दिया। नाली के कीड़े दूर रहे। अब एस्फीरा ने अपनी शक्तियां छोड़ी। ओजा ने प्रतिशोध तलवार चलाई। रीवा के अग्निपंथ फड़क उठे, और उसकी नसों में दौड़ती अग्निपंथ ब्लड लाइन जाग उठी। रायगर अभियान हिमेश और चक्रयोग हॉल के सभी साथी एक साथ कूदे। वो ध्रुव के लिए अपनी जान पर खेलने को तैयार थे, मगर एक एल्डर ने उपहास से देखा और बोला, यह सब क्या है? कुत्तों का झुंड, सब के सब हट जाओ। एक ही वार में एस्फीरा और उसके साथियों को जमीन पर दे मारा गया। थू, रीवा ने खून उगला। तिमरा भी जमीन पर गिरकर खून थूकने लगी। ध्रुव ने मुट्ठियां भी, उसकी आंखें जलने लगी। जो मेरे साथियों को छुएगा, वो मरेगा। उस एल्डर ने घमंड से कहा, तेरी यह हालत है, और तू हमसे लड़ने की बात कर रहा है? ध्रुव, तू कुछ नहीं है, समझा? 8 एल्डर उपेक्षा से हंसे। उनकी नजर में ध्रुव अब कुछ नहीं था। अब केवल एक वार चाहिए था उसे खत्म करने के लिए। कुछ नहीं हूं। तुम अमर महल वाले खुद को महान समझते हो ना? तो चलो,
अब मैं बताता हूँ कि असली ताक किसे कहते हैं और क्या होता है योग्य होना। रागनार आ जाओ। ध्रुव की चीख हवा में गूंजी और उसी समय उसके दिमाग में रागनार कॉर्ड चमक उठा। अचानक एक लाल लौ भड़की और कॉर्ड सक्रिय हो गया। तभी आसमान से एक बास्केटबॉल गिरी, उसके साथ लाल जर्सी में एक विशालकाय आदमी उतरा। उसकी जर्सी हवा में लहरा रही थी जैसे खून सेंगा कोई युद्ध का झंडा, और उसके शरीर से निकलती आभा बेहद भयानक थी। धम बास्केटबॉल जमीन से टकराए। वो आदमी एक घुटने पर बैठा और ध्रुव की ओर सिर झुकाकर बोला, प्रणाम मास्टर। ध्रुव का दिल जोर से धड़का। यह क्या भला है? तलवार या हथियार की जगह यह गेंद क्यों लाया? उसे लगा था कि रागनार कोई खतरनाक योद्धा होगा, पर यह गेंद वाला माजरा क्या था? उसकी सारी उम्मीदें जैसे धरी रह गईं। फिर भी उसने फट से अमर महल के 8 एल्डर्स की ओर इशारा किया। इनमें से एक को भी मत छोड़ना, सबको रौंद डालो। ध्रुव पूरी तरह थक चुका था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि अगर वह विस्फोटक पिल भी ले लेता तो फ्लेम ड्रैगन का रूप लेना उसके शरीर को तोड़ देगा। अब उसके पास रागनार पर दांव लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। क्या यह रागनार वाकई इतना काबिल था कि अमर महल के 8 प्लीज यार, अगर थोड़ा भी पॉसिबल हो तो डायरेक्ट सपोर्ट कर दो। बस छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट एपिसोड को बहुत जल्दी और बेटर क्वालिटी में लाने में मदद करेगा। बेटर एडिटिंग, क्लियर ऑडियो और फास्ट अपलोड्स।